अच्छी दिखा दो। ये देखिए यहाँ पे जो एग्जीबिशन 5 से 10 नवंबर का लग रहा है, गाय आधारित है ये प्रदर्शन यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा है गाय आधारित वैदिक भवन निर्माण कार्य, प्राकृतिक टिकाऊ स्वास्थ्यवर्धक निर्माण की दिशा में एक नया कदम। तो हमारे ये राजकोट के हैं राम सिंह चौहान जी, जो ये काम करीब 10 साल से वो कर रहे हैं। तो ऐसे घर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। एयर कंडीशनर या हीटर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। गाय के गोबर और गौमूत्र से बने प्लास्टर और पेंट हवा को शुद्ध करते हैं, जिससे सांस लेने के लिए प्राकृतिक और रोग मुक्त माहौल मिलता है। ऐसे घरों के निर्माण में सीमेंट या रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं होता, जिससे प्रदूषण कम होता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। गोबर और गौमूत्र में जीवाणुओं घी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो हानिकारक कीटाणुओं को पनपने नहीं देते हैं। तो अभी राम सिंह चौहान जी राजकोट गुजरात के, एक बार आप नंबर इनका देख लीजिए 9636644233। दूसरा संपर्क होता है 9824217261। बहुत बार आप लोगों ने मुझसे ये आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप लोग गाय आधारित भवन निर्माण अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति का नंबर दीजिए जो आपके घर को गाय के गोबर से, मिट्टी से प्राकृतिक तरीके से बनाए। तो ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा, राम सिंह चौहान जी एक ऐसे भारत के व्यक्ति मुझे अभी मिले हैं जो ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में इस तरह का काम करते हैं। तो मैं अपने चैनल पे राम सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये काम के बारे में वो थोड़ा बताइए, कैसे कब से शुरुआत हुई आपकी और कहाँ के रहने वाले हैं आप? नमस्कार। नमस्कार जी। जय गौ माता। जय गौ माता। मैं राम सिंह गुजरात राजकोट में रह रहा हूँ जी। मैं वैदिक भवन, गाय आधारित वैदिक भवन निर्माण का काम करता हूँ जी। जो हमारा ये मॉडल है, इसमें एक घास फूस का जो झोपड़ी वाला मॉडल है, एक नलिया वाला जो उसमें केलू वाला होता है वो मॉडल है, और एक पक्का मॉडल है सर। अच्छा, पक्का मॉडल ये जैसे शहरों में होता है? हाँ सर, इसमें पक्का मॉडल में सर बाहर की साइड में लाइन प्लास्टर होगा। लाइन प्लास्टर क्या होता है? चूने का प्लास्टर। चूने का प्लास्टर। हाँ, ठीक है, पुराना जो होता है। और अंदर में गाय का गोबर का प्लास्टर होगा सर। इसमें फर्श गाय का गोबर का बना सकते हो, लाइम प्लास्टर का बना सकते हो, या मार्बल का कर सकते हो, वो ग्राहक पे आधारित। तो जो शहरी लोग हैं वो इस मॉडल कंसेप्ट को अपना सकते हैं? हाँ सर, इसमें यहाँ बीम की जगह यहाँ पत्थर लगेंगे, यहाँ एक पत्थर की लेयर लगेगी, हाँ। ये नीचे पत्थर की लेयर लगेगी जी। और ये एक कड़ी लगेगी, कड़ी पे 2x2 पत्थर लगेगा, और इस खांचे में इसमें चूने का मसाला भरा जाएगा, और ईंट की ये गिट्टी रख के उसको सुरकी और चूने के मसाला से लगा के उसको पीट के उसको फिनिशिंग किया जाएगा। तो ये चूने में 250 साल इनकी उम्र है, और गाय का गोबर और मिट्टी में इसको 80 साल से 100 साल की उम्र है सर। तो ये बताइए 80 साल से 100 साल तो इंसान की उम्र नहीं है, घर का ऐसा उम्र बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा ये शहर वाला जो कंसेप्ट है, हाँ सर, ये अभी तक आप राम सिंह जी कितने जगह पे बना चुके हैं, कितने घर बना चुके हैं ऐसे? अभी ये मेरे को लगभग 8-10 साल हो जाएगा। अभी मिनी चल रहा, क्योंकि सिटियों के अंदर ये इनको प्रोजेक्ट करने में जो नगर निगम है या नगर परिषद है उनको प्लानिंग में नहीं देती, उनको बीम कॉलम पे देती है। हम उसमें प्लास्टर करते हैं, पुट्टी करते हैं, और ये टेक्सचर करते हैं। इसमें अलग अलग गाय के गोबर का कलर आते हैं, वो करते हैं सर। तो ये मिनी हो गया। उसमें पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम वो गाँवों के अंदर होता है या मड हाउस के अंदर होता है, और सिटी में बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा सर। ऐसा सर। तो ये जो है ये हम शहर में भी इस तरह से बनवा सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही बनेगा। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। उसके बारे में तो बता दिया सर। ये घास फूस का है, हाँ। इसको हम राजस्थान की भाषा में झोपड़ा बोलते हैं, हाँ। ये घास से बनता है, और केलू से भी बनता है। क्या बनता है ये? केलू, जो केलू होता है ना, मिट्टी का जो क्या खपरा बोलते, खपरी बोलते हैं, हाँ। वो लगता है इसमें जी। और ये घास फूस लगता है, 2 चीज से बनता है। उसमें अलग अलग कैटेगरी। तो जैसे बारिश होती है, बहुत मूसलाधार बारिश हो जाती है, तो इसमें टपकने लगेगा पानी? सर ये टपकने नहीं लगा, क्योंकि इसकी मोटाई 9 इंच जैसी होती है सरकंडे। 9 इंच? हाँ सर। अच्छा। उसको सिर्फ सरकंडे वाले को 4 साल में एक बार चेंज करना। तो जैसे इस कॉन्सेप्ट का तो 80-100 साल आपने बताया लाइफ? हाँ सर। इसका क्या है? इसका 30 से 35 साल है सर। अच्छा। हाँ सर। तो 30-35 साल भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ सर। अच्छा, रिपेयर करवाना हो, कहीं कुछ हो जाए रिपेयर की ये है कि जो तो भी आपसे संपर्क किया जाएगा? हाँ सर। इसका मतलब ये जो घास फूस लगा है उसको हटा के दूसरा लगाना रहता है, बस इतना ही है इसमें। अंदर से कुछ नहीं करवाना पड़ेगा? अंदर ये जो दीवारें होती है वो मिट्टी और गोबर से लिपी हुई होती है सर। अच्छा, या आप चूने से भी बना सकते हैं उसको, ऐसे होती है सर। और लकड़ी लगती है इस पे।
तो इस तरह से इनका ये काम है। और अब ये प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा दिल्ली में जैसे प्रदूषण सबसे ज्यादा है, हाँ। तो इस मिट्टी से लगने से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे भी हवा होती है, कैसे भी गैस हो, वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, शुद्ध हो जाती है सर। तो इस तरह का कंसेप्ट अगर शहरों में मान लीजिए मुझे ही बनवाना हो अपना घर सर ये आपसे, 4 मंजिला 5 मंजिला तक बना सकते हैं। तो ये मुझे कितने महीनों में आप बना के दोगे? ये सर इसमें बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इनका प्रोसेस थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। सूखने का? हाँ, सूखने का। और ये एक लेयर में नहीं बनता सर, जी, 3-4 लेयर में इसको कंप्लीट। फिर भी आपका अंदाजा क्या कहता है कितना महीना? ये सर ये 2 बेड होल किचन वाला 6 महीना कम से कम लगेगा। 6 महीना? हाँ सर। और वो अच्छे से तैयार हो जाएगा? हाँ सर, अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एक रेडिएशन भी कम करता है गाय का गोबर का, जो मखाना था, रेडिएशन और हवा। अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ सांस सर, की बाकी दिक्कत तो बहुत किसी। सी विशेषता है सर, ये इसे लिखी हुई है पूरी टोटल विशेषता इसमें बहुत सारी। अब जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है उन्होंने, गौमाता से जुड़े निर्माण से घर में आध्यात्मिकता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह घर बनाने में सस्ते होते हैं और वर्षों तक मजबूती से टिके रहते हैं। निर्माण में स्थानीय सामग्री और मजदूरों का उपयोग होता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। मिट्टी, लकड़ी, चूना और गोबर आधारित दीवारों की बनावट घर को प्राकृतिक और सुंदर रूप देती है, आधुनिक और पारंपरिक दोनों लुक के साथ। तो आप लोग मुझसे जुड़ने के बजाय राम सिंह चौहान जी हैं जो राजकोट के हैं, इनका नंबर जो है संपर्क सूत्र एक बार आप बताइए राम सिंह जी। 9636464233। एक बार फिर से बताइए। 9896344233। तो आप इनसे संपर्क करें और गाय आधारित वैदिक भवन आप इनसे बनवा सकते हैं। सर हमारा जहीं भी बनाना हो, हम मटेरियल जो रॉ मटेरियल है, मिट्टी, ये फाइबर, गाय का गोबर, ये हम गौशाला से जहाँ बनाना होता है वहीं से लेते हैं, वहीं से किसान आसपास की गौशालाओं से आप खरीदते तो हम हैं। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, भी किसान को बहुत अच्छा। आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और जो गांव में महिला या उनकी मजदूर हैं, मजदूरी उनको भी देते हैं सर। रोजगार दे गांव रहे की हैं। अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर रहे हैं। वैसे आप अभी कितने महिलाओं और गांव के लोगों को रोजगार दिए हुए हैं? सर अलग अलग जाते हैं, हमारी टीम अब 7-8 जने की है जी। बाकी जहाँ अलग अलग जाते हैं वहाँ मजदूर मिलते हैं, उनको लोकल मजदूर को हमारे साथ में लेते हैं। मैं राजकोट अगर आऊँ तो मैं वहाँ पे किसी का घर ऐसा देख सकता हूँ जिसका आपने बनाया हो? वहाँ सर मिनी मकान भी मिलेगा आपको, डूम भी मिलेगा वहाँ बनाया हुआ, मकान भी मिलेगा, आपको बता दूंगा वहाँ। और भी बार बने हुए हैं, हमारा राजस्थान में भी बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरे कृष्णा, जय गौ माता। जय गौ माता।